गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज के लेक्चर हम लोग आप लोग की जानकारी के लिए बता देते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल है, तो उस पर हम लोग अनाटमी एंड फार्माकोलॉजी का वीडियो डालते हैं। ठीक है, तो अनाटमी के वीडियो जा रहा है। अनाटमी वाले स्टूडेंट अनाटमी पढ़े, फार्मा वाले फार्मा पढ़े। ठीक है, तो आप लोग को मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अभी तक लगभग 4 वीडियो ले चुका हूँ। ठीक है, 4 वीडियो की क्लास ले चुका हूँ। उसमें हम लोग एंटी लेप्टोटिक ड्रग, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, ठीक है, मसल स्केलेटन रिलैक्टेंट और एक और है टॉपिक। ठीक है, आज हम लोग लोकल एनेस्थेसिया देखेंगे। ठीक है, लोकल एनेस्थेसिया लेक्चर 5th है ये। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ, 100% कोशिश कर रहा हूँ यार कि आप लोग को समझ में आया वो चीज़। और जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ ना, उसी तरह एग्ज़ाम में आप लिख देना। ठीक है, कहीं भी फेल होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको फॉलो करें। नोट्स देखो यार, कॉपी खोल के रख देते हैं यार। आप लोग चाहे आराम से लिख सकते हो, एक एक चीज़ समझाते हैं, आप आराम से लिखिए और आराम से अपना नोट्स बनाइए। ठीक है, तो लोकल एनेस्थेसिया क्या होता है, इसका कहने का मतलब, हम इसको समझने से पहले हम 3 टर्म समझेंगे। पेन क्या होता है? कहीं ना कहीं आपको दर्द होता है यार, और दर्द होता है तो उसके लिए हम दवा खाते हैं। ठीक है, दवा खाते हैं तभी तो ठीक होता है। तो पेन क्या होता है? अनप्लीजेंट सेंसेशन होता है। हम लोग उसको मतलब कुछ ऐसा पेन होता है जो एक्यूट होता है, दूसरा सबएक्यूट होता है, तीसरा क्रोनिक होता है। तो कुछ पेन को हम लोग तो सह लेते हैं, बियर कर लेते हैं, लेकिन कुछ पेन को हम लोग सह नहीं पाते हैं, बियर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो पेन होता है अनप्लीजेंट सेंसेशन। ठीक है, दूसरा क्या होता है? सेंसेशन मतलब जो हम लोग फील करते हैं। जैसे मान के चलो कि ये हॉट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग टच किए, जैसे टच करके पीछे खींचा, ठीक है, तो यहाँ से जो सेंसेशन आया ना, ये सीधे जाएगा मतलब सीएनएस में। ठीक है, सीएनएस में सीधे जाएगा लेकर के नर्व न्यूरॉन, यहाँ से जो इम्पल्स जनरेट होगा सीएनएस में जाएगा, और सीएनएस से फिर वो तो कहानी आप लोग जानते ही है क्या होता है। वहाँ से इन्फॉर्मेशन आता है कि जल्दी हाथ हटाओ। ठीक है, जैसे यहाँ टच किए, यहाँ से ये इतना फास्ट काम करता है ना, इतना फास्ट यहाँ से मैसेज आता है, फिर इसको हम लोग पीछे खींच लेते हैं। तो ये सेंसेशन हो गया। दूसरा होता है, तीसरा होता है एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक क्या होता है? दोज ड्रग विच रिड्यूस सेंसेशन विच फर्दर रिड्यूस द पेन। ठीक है, मतलब एनेस्थेसिक क्या होता है यार। अब आते हैं हम लोग लोकल एनेस्थेसिक। एनेस्थेटिक मतलब कि हम लोग जब लोकल एनेस्थेसिक समझेंगे तब एनेस्थेसिक समझ में। एनेस्थेटिक मतलब कि कोई ड्रग को हम लोग अगर वहाँ पे लगा देंगे ना, कोई ड्रग दे देंगे, मान के चलो हमको यहाँ पे ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ड्रग इंजेक्ट कर देंगे ना, तो इसको जगह पे हम लोग कुछ भी करेंगे ना तो कुछ पता नहीं चलेगा, उसको बोलते हैं एनेस्थेटिक। ठीक है, सेंसेशन को लॉस कर देता है, मतलब इसका मतलब जो न्यूरॉन का जो रास्ता होता है ना, वो ब्लॉक कर देता है। अब आते हैं, देखो यार, ये चीज़ हम आप लोग को बता चुके हैं। कोई बंदा है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि नर्व कंडक्शन आगे होता है ड्यू टू द नर्व। कोई भी रिस्पॉन्स होता है ना शरीर में, हमारा ये हमारा शरीर है, हमारा शरीर ये है, इसमें हम लोग टच किए, रिस्पॉन्स हुआ, इसके कारण क्या होगा? नर्व कंडक्शन दम तेज़ी से होगा। नर्व कंडक्शन होने के कारण क्या होगा ना, जैसे मतलब हम लोग टच किए ना, तो वहाँ पे नर्व कंडक्शन स्टार्ट होगा। नर्व कंडक्शन स्टार्ट होगा तो वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन आप लोग को हम जानकारी के लिए बता दें कि डीपोलराइजेशन हमेशा एक चीज़ याद रखना कि इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, ठीक है, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन एंड इफ्लक्स ऑफ पोटासियम आयन, चाहे इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन एंड इफ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेनली हम इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन बोलते हैं। अब इनफ्लक्स जब बढ़ने लगेगा तो इसमें क्या होगा? चेंज इन द मतलब फ्लक्स में चेंजिंग होगा, जिसके कारण क्या होगा? रिस्पॉन्स होगा, डिपोलराइजेशन होगा, रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, मान के चलो कि ये न्यूरॉन है, ये मसल्स है। ठीक है, न्यूरॉन है ये मसल्स है। ठीक है, ये एक्सोनल टर्मिनल है। अगर मेरे मसल्स में कोई मान के चलो कि कोई कांटा चुभ गया, या तो ब्लेड से कट गया, या कुछ हो गया। ठीक है, अब ये मैसेज कहाँ जाता है? एक्सोनल टर्मिनल में, मसल से, और ये न्यूरॉन कहाँ ले जाता है? ब्रेन में ले जाता है। ब्रेन, अब वहाँ से हमको पता चलेगा कि अच्छा हमको पेन हुआ। ठीक है, ये जब ये सेंसेशन, ये इन्फॉर्मेशन भेजेगा ना मसल्स के पास, ये इन्फॉर्मेशन मसल्स के पास भेजेगा, तब हमको पता चलेगा कि पेन हुआ। ठीक है, तो ये हम लोग ये चीज़ देख लिए। अगर इस चीज़ को हम लोग मान के चलो कि मसल्स है और इसमें दोनों में हम लोग अगर सिग्नल ही कट कर दे
तो क्या होगा, सिग्नल जैसे कट कर देंगे तो क्या ये जाएगा, इन्फॉर्मेशन जाएगा नहीं, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगा तो हमको पेन पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। अब आते हैं हम लोग डिफिनेशन। अब यहाँ से स्टार्ट करना लिखने के लिए। ठीक है, कि डिफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग, दोज ड्रग, दीज आर द ड्रग विच ब्लॉक्स द न्यूरोनल कंडक्शन। देखो यहाँ लिख दिया है विच ब्लॉक्स द न्यूरोनल कंडक्शन, विच ब्लॉक्स द न्यूरोनल कंडक्शन एट एनी पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, कहीं पे भी पर्टिकुलर एरिया पर भी वो न्यूरल कंडक्शन को ब्लॉक कर सकता है इन द बॉडी। दे प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन। मान के चलो यार कि तुम्हारा किसी चीज़ का ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, मान के चलो कि तुम्हारा यहाँ पे, एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे आपका ये मान के चलो गैंग्री हो गया। ठीक है, या तो यहाँ पे बहुत बड़ा घाव हो गया, जो भी हो गया। ठीक है, अब इस चीज़ को हमको काट करके हटाना है, या तो ये इसको हम लोग ये करना है, सर्जरी करना है यहाँ पे, या कुछ करना है, तो यह अगर हम लोग ऐसे चीरा लगाएंगे, कट लगाएंगे, तो वहाँ पे पेशेंट इतना दर्द होगा वो बियर नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं ना, इस चीज़ को हम लोग बचाने के लिए, मतलब इसको दर्द को बचाने के लिए, मतलब दर्द को कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं एनेस्थेसिया, और उसको बोलते हैं लोकल एनेस्थेसिया। इसका मतलब कहीं पर्टिकुलर एरिया पे हम लोग वो एनेस्थेसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो एनेस्थेसाइज कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सेंसेशन जो नर्व आ रहा है ना, अब नर्व तो आप लोग को पता होगा, अनाटमी हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी रेडियल नर्व आएगा या तो अल्नार नर्व आएगा, जो भी आएगा यार, तो यहाँ पे क्या करेगा ना, ये चीज़ को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, अब ये जब ये ब्लॉक कर रहा है तो यहाँ पे सेंसेशन नहीं आएगा। यहाँ पे आप इसको अभी इस जगह पे तुम तो कुछ भी कर दो, यहाँ पे चीरो फाड़ो, दिस दैट लन फन, कुछ भी करो, यहाँ पे आपको पेन नहीं होने वाला। तो इसको बोलते हैं, अब ये यार, अब मान के चलो कोई डॉक्टर यहाँ इंजेक्ट किया एनेस्थेसिया, ठीक है, लोकल एनेस्थेसिया, तो ये ऐसा थोड़ी कि यहाँ सब दिन के लिए सुन हो जाएगा, नहीं, ये थोड़ा देरी बाद ये क्या हो जाएगा सॉरी थोड़ा देरी बाद क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, अपनी जगह पे आ जाएगा आफ्टर ऑपरेशन। ठीक है, तो उसको ये हम बोल सकते हैं दे प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन। रिवर्सिबल मतलब वापस आ जाना। ठीक है, रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन, ऑल्सो कॉल्ड मस्कुलर पैरालिसिस, ऑल्सो कॉल्ड, हम लोग मसल स्केलेटन में देखे थे। ठीक है, उस ड्रग मसल स्केलेटन को लेने से मसल पैरालिसिस हो जाता था। ठीक है, एनेस्थेसिया की तरह काम करता था, तो उस लेक्चर देखना, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। मैकेनिज्म, अब यार देखो मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, अगर आप किताब पढ़ोगे ना तो वहाँ पे तो ऐसा ही दिखेगा, लेकिन उसको समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है यार। यहाँ पे समझो, लोकल एनेस्थेसिया द वीक बेस है लोकल एनेस्थेसिया जो हम लोग इंजेक्ट करते हैं ना, वो क्या होता है, वीक बेस होता है। उसमें दो कैटेगरी में पार्शली अनआयनाइज्ड, एक पार्शली आयनाइज्ड। अब यार ये देखो, जैसे कि कोई भी एक चीज़ है, ठीक है, जैसे कि H और प्लस Cl है। ठीक है, मान के चलो H है और प्लस Cl ले लेते हैं। ठीक है, इस पे निगेटिव चार्ज है, मान हम अभी बता रहे हैं। ठीक है, H है और ये Cl है, तो H जो है ये क्या हुआ, अनआयनाइज्ड है, और ये जो Cl है ना, ये आयोनाइज्ड है। ठीक है, ये Cl है, आयोनाइज्ड है, तो ये दोनों मिलाकर क्या बनता है, HCl बनता है। ठीक है, अब ये जो बन गया, ठीक है, अब ये क्या कहता है ना कि जो अनआयनाइज्ड वाला है ना, ये अनआयनाइज्ड वाला है, ये पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट करने का मतलब कि यहाँ पे जा करके ऐसे पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, पेनिट्रेट द नर्व मेम्ब्रेन, जो आपका नर्व है ना, उसको मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता है। ठीक है, पेनिट्रेट करके, मान के चलो एक्सोन है। ठीक है, एक्सोन में तो मेम्ब्रेन होगा, अब ये मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करेगा और ये एक्सोन में इंटर कर जाएगा। जैसे एक्सोन में इंटर किया, ठीक है, उसके बाद रीआयनाइजेशन होता है। अब यार ये देखो क्या होता है ना कि ये मेम्ब्रेन है, मान के चलो क्या है, ये मेम्ब्रेन है, और ये इसका ये देखो मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन है आपका, और यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, अंदर में इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, ये चैनल है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे H प्लस क्या, H पहले जो अनआयनाइज्ड में था वो अब आता है, अंदर आ जाता है, तो ये होता है H। ठीक है, H ये होता है, अब प्लस में Cl माइनस अंदर ही पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जब Cl अंदर से प्रेजेंट है, जो निगेटिव
हम ये चीज़ नहीं कि यही चीज़ प्रेजेंट रहेगा, वहाँ पे कोई भी चीज़ आयन आ सकता है, ठीक है। तो या कोई भी आयन आ सकता है। अब ये क्या करेगा ना कि ये जाकर के क्या करेगा ना, एच जो अनआयन, यहाँ पे देखो लिखा है, क्या लिखा है कि उसके बाद रीआयनाइजेशन होता है। ये जो एच है ना, ये रीआयनाइज्ड होता है, अनआयनाइज से रीआयनाइजेशन में जाता है, मतलब कि इसमें कोई चार्ज आएगा, ये चार्ज आकर के क्या करता है, जाकर के लोकल एनेस्थीसिया को रिसेप्टर पे जाकर के जुड़ जाता है। और जब लोकल एनेस्थीसिया बाइंड टू द रिसेप्टर इन द ओपन स्टेट चैनल, जो खुला रहता है। अब हम लोग पढ़े थे, पिछला लेक्चर में पढ़े थे कि ये जो 3 तरह का एक होता है इनएक्टिव, एक एक्टिव और एक होता है, ये होता है एक्टिव होता है, ठीक है। ये एक्टिव होता है। एक्टिव कौन होता है, जो जिसमें सोडियम आयन अंदर आ सकता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं आप लोग को, शायद आप लोग को याद नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग मैकेनिज्म में पढ़े थे यार, यहाँ पे देखो 3 चीज़ पढ़े थे, रेस्टिंग एक पढ़े थे हम लोग, एक एक्टिव पढ़े थे, एक इनएक्टिव पढ़े थे। यही चीज़ होता है वहाँ भी, ठीक है। अब यही चीज़ होता है तो वो जा कर के कहाँ जुड़ता है, यहाँ पे देखो, ये कहाँ पे जाके जुड़ रहा है, देखिए यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया बाइंड टू रिसेप्टर द ओपन स्टेट चैनल, मतलब कि लास्ट वाला चैनल पे, ठीक है, इनएक्टिव पे। वहाँ पे क्या होता है ना कि जाकर के बाइंड करता है, बाइंड करके क्या करता है कि वो, अब जब वो बाइंड करेगा ना, यहाँ पे जब वो बाइंड करेगा जाकर के, यहाँ पे तो ऐसे बाइंड किया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जाके बाइंड किया, ठीक है, यहाँ पे बाइंड किया जाकर के, कौन आयन रीआयनाइजेशन हुआ, वो जाकर के बाइंड किया यहाँ पे। ये बाइंड करने के बाद क्या होता है ना कि प्रोलॉन्गेशन कर देता है, वो बंद कर देता है, ये चैनल को क्या कर देता है, ये बंद कर देता है। अब ये सोडियम आयन अंदर आएगा नहीं, तो लोकल एनेस्थीसिया ब्लॉक द चैनल सोडियम आयन, ठीक है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सोडियम आयन। अब सोडियम आयन अंदर नहीं आएगा, इसके कारण होगा डिक्रीज इन द रेट ऑफ द डीपोलराइजेशन। इसके कारण क्या होता है, प्रिवेंट द जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल एंड नो कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स, ठीक है। अब इम्पल्स का कोई कंडक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैकेनिज्म था, बहुत आसान था यार, समझ लेना। वैसे एग्जाम में ऐसे ही लिखना, नहीं तो एक शानबाग बुक है उसमें भी तो लिखा ऐसे ही, लेकिन वहाँ पे थोड़ा कम समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाई इसको किए हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया। पहला क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल यूजेज। क्लिनिकल यूजेज में हम लोग क्या करते हैं ना कि 2 भाग में बांट देते हैं क्लिनिकल यूजेज में। एक तो सरफेस एनेस्थीसिया, दूसरा इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया, ठीक है। जो सरफेस एनेस्थीसिया होता है ना, ये क्या होता है, इसमें एक ड्रग आता है टेट्राकेन, लिग्नोकेन एंड कोकेन, ठीक है। तो इसका हम एक ट्रिक देखते हैं यार, TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। आप लोग फिजियोलॉजी में पढ़िएगा या पढ़े होंगे, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे। सरफेस एनेस्थीसिया में क्या होगा, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अब आते हैं इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया। इसमें देखते हैं शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, शॉर्ट एक्टिंग विथ लो पोटेंसी, इंटरमीडिएट एक्टिंग विद इंटरमीडिएट पोटेंसी, अंडरस्टैंड, एंड द लॉन्ग एक्टिंग विद द हाई पोटेंसी। अब यार देखो, इसको ट्रिक देखो खाली, शॉर्ट एक्टिंग विद द लो पोटेंसी प्रोकेन आता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग विद द इंटरमीडिएट पोटेंसी। इसके कहने का मतलब लो पोटेंसी समझ में आ रहा है, कम समय में काम कर, मतलब कम समय तक काम करेगा। इंटरमीडिएट एक्टिंग मतलब ये इंटरमीडिएट समय तक काम करेगा। लॉन्ग हाई पोटेंसी मतलब लंबे समय तक काम करेगा, ठीक है। तो लो पोटेंसी में शॉर्ट एक्टिंग विद द लो पोटेंसी प्रोकेन, इंटरमीडिएट एक्टिंग विद द इंटरमीडिएट पोटेंसी लिग्नोकेन, लॉन्ग एक्टिंग विद द हाई पोटेंसी टेट्राकेन, ठीक है। अब जो आते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, इसका भी एक ट्रिक होता है यार, आप लोग थोड़ा मजाक नहीं लीजिएगा, ठीक है। ये हम याद करने के लिए आपको एक बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि हम लोग शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग, तीनों का वर्ड आगे ले लो। स्टार्टिंग वाला तो SIL, सील हो गया, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग का SIL, शॉर्ट, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग, ठीक है। इसके अब इसका स्टार्टिंग वाला प्रोकेन ले लेंगे, लिग्नोकेन ले लेंगे, टेट्राकेन ले लेंगे, PLT, ठीक है। अब इसको जो ट्रिक है ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सील को पलट, ठीक है। SIL सील, एकदम देखो यार, कुछ हंसने वाली बात नहीं है। SIL और फिर पलट, तो किसको, सील को पलट दो, सील को पलट दो, ठीक है। तो SIL मतलब शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। इसमें होगा प्रोकेन, लिग्नोकेन, टेट्राकेन। वेरी इजी यार, यार फार्मा कुछ नहीं यार, आराम से पढ़ो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग 2 पार्ट में बांट देते हैं, ईस्टर एंड द अमाइड। अब ईस्टर में होता है प्रोकेन, टेट्राकेन एंड द कोकीन। अब देखो PTC, ध्यान से देखना, इसका जो एग्जाम में देखो यार, एग्जाम में
काफ़ी ड्रग हम भूल जाते हैं। उस जब लिखने लगते हैं ना पेपर, मैं खुद लिखा हूँ यार, जब पेपर लिखने लगते तो यार 2 ड्रग याद आता है, तीसरा ड्रग नाम ही नहीं पता, चौथा ड्रग नाम ही पता। तो इस चीज़ के लिए हम लोग ये ट्रिक बनाए हैं ना। ईस्टर में क्या आ जाता है, पीटीसी मतलब फिजियोथेरेपी क्लिनिक। फिजियोथेरेपी क्लिनिक में अर्निंग बहुत है, ठीक है। अब किसी को लगता है कि अर्निंग बहुत है, किसी को लगता है अर्निंग कम है, तो आप हम यार यहाँ पे वो मैटर नहीं रख रहे हैं, लेकिन हम यह बस एक ट्रिकली बता रहे हैं आप लोग को याद करने के लिए। अर्निंग मतलब ई से ईस्टर याद रखेंगे, ठीक है, ई से ईस्टर याद रखेंगे। फिजियोथेरेपी मतलब पी से प्रोकेन, सी से कोकेन एंड फिजियोथेरेपी, और टी से क्या रखेंगे याद, टेट्राकेन। तो फिजियोथेरेपी में क्लिनिक में अर्निंग कम हो या ज़्यादा हो आप समझ लीजिएगा। ठीक है। अब आता है अमाइड। अमाइड में आता है, देख, एक आता है ब्यूपीवाकेन, एक आता है मेपीवाकेन, एक आता है लिग्नोकेन। इसको भी ट्रिक से याद करेंगे, BML, ठीक है। एक होता है BMLT कोर्स होता है, उसको छोड़ो हम लोग। देख, एक आता है BML, तो बिट्टू MLA बन गया। MLA जानते हो, MLA क्या होता है, MLA एक नेता होता है यार, उसको देख लेना आप लोग, ठीक है। तो बिट्टू जो था वो MLA बन गया, ठीक है। अब ये बिट्टू MLA बन गया, तो देखो B से बीपीवाकेन एंड M से मेपीवाकेन एंड L से लिग्नोकेन और A से अमाइड। ये जो लास्ट वाला आ रहा है ना, ये अमाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इसमें भी E आया था लास्ट में, ईस्टर वाला, तो इससे हम लोग सारे देखो तीनों ड्रग याद हो गया, इसमें भी तीनों ड्रग याद होगा। बिट्टू MLA बन गया, B से मतलब कि बीपीवाकेन, सॉरी, बीपीवाकेन एंड L से लिग्नोकेन एंड ए से तो अमाइड हो गया, और ML लिग्नोकेन, ठीक है। तो ये चीज़ अब हो गया। अब आते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में आते हैं हम लोग यार, ऑन द नर्वस सिस्टम, ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे काम करता है। जैसे हार्ट पे हो गया, अब नॉर्मल डिक्रीज कर देता है, पेसमेकर को हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है, कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज कर देता है, ETC अंडरस्टैंड, ब्लड प्रेशर पे हाइपरटेंशन कर देगा। अब आते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स देखो दो चीज़ याद रखना, एक ईस्टर लिंकेज होता है, एक अमाइड लिंकेज होता है, ठीक है। ईस्टर लिंकेज होता है जो क्या होता है, रैपिडली मेटाबोलाइज बाय द प्लाज्मा कोलेस्ट्रेज, अंडरस्टैंड, एंड विद द अमाइड लिंकेज ड्रग आर मेटाबोलाइज इन द लीवर। इतना याद रखना यार, ठीक है। यूजेज इसका लॉस ऑफ सेंसेशन में करेंगे, नर्व ब्लॉक करने में करेंगे, ठीक है। सर्जरी में जो भी जनरल सर्जरी में जैसे हम लोग दांत कबाड़ रहे हैं, ठीक है, तो दांत अगर हम उस जगह पे दांत कबाड़ रहे तो ऐसे थोड़ी दांत कबाड़ लेता है डॉक्टर, वहाँ पे इंजेक्ट करता है या लोकल एनेस्थेसिया, ठीक है। अब आते हैं एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में तो मसल ट्विचिंग, हाइपोटेंशन, रेडनेस ऑफ द स्किन, अस्थमा, ठीक है। हम लोग मेनली अब देखो यार, मेनली पढ़ेंगे प्रोकेन एंड लिग्नोकेन एंड टेट्राकेन। तो यार जो प्रोकेन होता है ना, अब प्रोकेन के बारे में जो भी बताया गया है ना, ठीक है, प्रोकेन कौन सा ड्रग है, ईस्टर है या अमाइड है या शॉर्ट एक्टिंग इंटरमीडिएट, ये सब लिखना। तो एक चीज़ हम लोग दिखा देते हैं, शानबाग एक बुक होता है, ठीक है। शानबाग में एक चीज़ आपको ये चीज़ आप लोग देख लीजिए, ये चीज़ देखिए, यहाँ पे दिखेगा यार, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। प्रोकेन हो गया, लिग्नोकेन हो गया। प्रोकेन हो गया जो ईस्टर टाइप ऑफ लोकल एनेस्थेसिया हो गया, और लिग्नोकेन अमाइड टाइप ऑफ द लोकल एनेस्थेसिया हो गया। ये शॉर्ट एक्टिंग हो जाता है, ये इंटरमीडिएट एक्टिंग हो जाता है। इसके बारे में अगर आएगा तो ये पूरा लिखना, इसके बारे में आएगा तो पूरा लिखना। अगर डिफरेंस पूछ दिया तो डिफरेंस लिख देंगे, ठीक है। ये चीज़ लिखा है, ये सब लिखना है, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लो, ये चीज़ मेरे टाइम नहीं रहने के कारण मैं नहीं लिख पाया नोट्स में यार, ये आप लोग लिख लेना, ठीक है। जब भी पूछेगा तो प्रोकेन और लिग्नोकेन के बारे में ही पूछेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आप लोग जो भी छोटा मोटा अगर मुझसे गलती होता है यार तो माफ़ कर देना, और मेहनत करते रहो, ठीक है। मेहनत करते रहो। फार्मा चीज़ है ऐसा, फार्मा ऐसा चीज़ है ना कि वो आप लोग कहीं भी जाइएगा ना, डॉक्टर हो यार, कोई भी पूछ देगा कि ज़रा ये दांत दर्द दे रहा है, दवाई के नाम बताओ ना, तो आप लोग कौन सा ड्रग दोगे, तो वो वहाँ पे यार एक फिजियोथेरेपी हम लोग मानते हैं कि फिजियोथेरेपी है, ठीक है। ड्रग नहीं दे पाते हैं, नहीं पढ़ते, लेकिन हम लोग फिजियोथेरेपी होकर भी फार्मा इतना कंप्लीट कर देंगे ना कि हम लोग आराम से MBBS बराबर नॉलेज रखेंगे कि ड्रग देने का तो हम लोग का नहीं अति बनता है, अलाउ नहीं है उतना ड्रग, लेकिन जो ड्रग देने का अलाउ है उसको तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे यार, बहुत चीज़ बताने के लिए है। थैंक यू।